सुप्रभात। निंदा अहंकार की जननी है। निंदा अहंकार की जननी है। अपना जीवन सरल रखें तथा झूठे और महंगे सुखों को खोजने की अपेक्षा उसी में आनंद लें जो आपको ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की रहस्यमय प्रकृति में मनुष्य के मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाला बहुत कुछ है। अपना खाली समय उपयोगी किताबों को पढ़ने में ध्यान में और जटिलताओं से मुक्त एक सरल जीवन के आनंद में बिताएं। एक बड़े घर, 2 गाड़ियां, सामयिक भुगतानों तथा ना चुका पाने वाले कर्जों की अपेक्षा सरल जीवन, कम चिंताएं और ईश्वर की खोज के लिए समय होना, क्या यह बेहतर नहीं है? मनुष्य को पुनः मिट्टी में मिलना ही है, अंततः ऐसा ही होना है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप पाएंगे कि आप गलत हैं। परंतु आपके घर और कामकाज अथवा कारोबार की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करें। थोड़े कम महंगे कपड़े खरीदें, उन्हीं चीज़ों को लें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता हो। अपने घर में फल सब्जियां उगाएं तथा बेहतर सुरक्षा के लिए नियमित रूप से पैसा बचाकर अलग रखते जाएं। निंदा ना करें। निंदा एक मीठा जहर है। आम तौर पर देखा जाता है कि निंदा करते समय निंदक चटकारे ले लेकर निंदा करता है और सुनने वाले भी ना केवल उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं बल्कि बीच बीच में उसे और अधिक प्रोत्साहित करते जाते हैं। इस प्रकार निंदा करने वाला तथा निंदा सुनने वाले दोनों ही निंदा से आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। यदि निंदा से आनंद की प्राप्ति होती है तो फिर इसे बुरा क्यों कहा जाता है? निंदा की निंदा क्यों की जाती है? गुरु, पीर, पैगंबर इससे बचने के लिए क्यों कहते हैं? निंदा एक ऐसा जहर है जिसका प्रभाव उसको पीते समय नहीं भी होता। निंदा अपना प्रभाव कुछ समय पश्चात दिखाने लगती है। जैसे विषय समाप्ति पर पहुंचता है, निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही गिलानी अनुभव करते हैं, यद्यपि इसका प्रदर्शन नहीं करते और विषय को ठंडी सांस लेते हुए ये कहकर समाप्त करते हैं कि हमें क्या। कई लोग कबीर के इस दोहे से विषय को समाप्त करते हैं कि कब्र तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। तो भक्त विषय की समाप्ति ईश्वर के सम्मुख इस प्रार्थना द्वारा करते हैं कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दे जिससे कोई भी निंदनीय कर्म भी ना करे। कई विचारक ईश्वर के सम्मुख ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी सहनशीलता प्रदान कर कि जो विश्व में जो कुछ भी घट रहा है उसे सहन कर पाऊँ, अथवा ऐसी शक्ति दे कि जो मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता अथवा सहन नहीं होता उसे परिवर्तित कर पाऊँ, अथवा ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करके दोनों के बीच का अंतर समझ पाऊँ। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि निंदा करते तथा सुनते समय दोनों ही आनंद अनुभव कर रहे होते हैं, परंतु अंत में गिलानी अनुभव करते हैं और इससे बचने का प्रयास करते हैं। तो निंदा अहंकार की जननी है। मानव निंदा तभी करता है जब वह ऐसा सिद्ध करना चाहता है कि वह उस व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है जिसकी वो निंदा कर रहा है। वह स्वयं को ऊंचा तथा अन्य को नीचा सिद्ध करना चाहता है। ऐसा सिद्ध करते समय उसके मन में अहंकार की भावना जागृत होना स्वाभाविक ही है। तो अहंकार मानव के पतन का कारण है। जैसे कहा भी गया है ना कि पाप का मूल अभिमान अथवा घमंडी का सिर नीचा। एक बार एक बालक की साइकिल पंचर हो गई। पंचर लगाने वाले ने बालक से कहा कि मैं 1 रुपये में पंचर ना लगाकर 2 रुपये में लगाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दाल नहीं बल्कि गोश्त खाता हूँ। अब इसने पंक्चर लगाना आरंभ भी किया था कि अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, जिससे लोग इकट्ठे हो गए। उसे चमड़ा सुंघाया गया। जब थोड़ी देर में वो ठीक हुआ तो उसने बालक को वहीं खड़े देखा। तब उसने बालक से कहा कि मैं 1 रुपये में ही पंक्चर लगा दूंगा। इस प्रकार उसके अहंकार का सर नीचा हो। तो निंदक जाने अनजाने में औरों के दुष्कर्मों का फल अपने सिर पर ले लेता है। जिस व्यक्ति की वह निंदा कर रहा होता है, जिसके विषय में वो बुरा भला कहा जा रहा होता है, वह तो अपने घर में आराम से सो रहा होता है, परंतु निंदक उसके दुष्कर्मों की चर्चा करके मन और वचन से उन कर्मों को दोहराने के द्वारा पाप का भागी बन जाता है। निंदक प्राय स्वार्थ के वशीभूत होकर निंदा करते, परंतु वह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते।
यद्यपि निंदा के परोक्ष में उनका स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। ऐसे समय में उनका कहना होता है कि वे दुष्कर्म की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे कर्म किए ही ना जाए, अथवा जिसकी बुराई की जा रही है वह अपनी बुराई त्याग दो। ऐसे व्यक्ति साधारण मानव को गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे निंदकों को कहा जा सकता है कि यदि वास्तव में आप बुराई का उन्मूलन चाहते हैं तो दुष्कर्मों की चर्चा अन्य व्यक्तियों के सम्मुख करने की अपेक्षा प्रभावित व्यक्ति को अकेले में समझाइए। निंदा से बचने का एकमात्र उपाय संतों का संग है। ऐसे संतों का संग जिन्होंने स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो। ऐसे संत मानव मात्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं तथा निरंतर सुमिरन द्वारा ईश्वर की अनुभूति करने के लिए कहते हैं। तो ईश्वर की लगातार अनुभूति के फलस्वरूप ब्रह्मज्ञानी मानव का गुणों के स्रोत ईश्वर से नाता स्थापित होता चला जाता है, जिससे उसमें दिव्य गुण सहज ही उजागर होते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में निश्चिंतता, निर्विकारता, निर्भयता, प्रसन्नता, सरलता, समता, विशालता एवं दयालुता जैसे दैवी गुण सहज ही पनपने लगते। ऐसे ब्रह्मज्ञानी मानव प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का रूप समझते। वे अन्य लोगों के अवगुण देखने की अपेक्षा गुण देखते हैं और निंदा से बचे रहते हैं। कहा भी है ना कि निंदक नियरे रखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन से भी छवाए। तो निंदकों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मीठा जहर है। आप भी निंदा करेंगे तो आप भी वही जहर पिएंगे और अंत में आप भी वही कहेंगे कि कब्र तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो जा। निंदा से सदैव दूर रहिए। धन्यवाद। YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।